अमेरिकी बाजार भारी भरकम गिरावट लेकर बंद हुए हैं। तो क्या कारण रहा इस तरह के प्रेशर का? कमोडिटी मार्केट में खासा एक्शन है, कहाँ नजर रखने की जरूरत है? इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, एक लंबे समय की छुट्टी के बाद आप आ रहे हैं। आई होप आपकी छुट्टियां अच्छी रही होंगी। बिल्कुल। बताइए, ग्लोबल मार्केट तो अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ है? कमोडिटी मार्केट में कहाँ एक्शन? मॉर्निंग नेहा, और बहुत ही खराब इस समय माहौल बना हुआ है बाजार का, और वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते भी हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ती हुई जा रही है, पिछले कई दिनों से ये टेंशन बढ़ रही है, और अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि कभी भी रशिया एक अटैक कर सकता है। यूएस की तरफ से वार्निंग हुई है, बाइडेन और पुतिन साहब के बीच बातचीत चल रही है, बाकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं, बाइडेन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच भी बातचीत हुई है, पर कोई हल अभी तक नहीं निकला है। तो इसी के डर की वजह से आप देख रहे हैं कि अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स दबाव बना हुआ है, और वही डर है जो इस समय एशिया के मार्केट्स पर भी दबाव बना रहा है। यही हमने देखा, इंपैक्ट यूएस में भी आते हुए देखा था। वैसे देखें तो यही सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा इस हफ्ते बाजार पर। देखते हैं यहां पर कोई हल निकल कर आता है या नहीं। इसके अलावा काफी सारे अहम डेटा आने वाले हैं। यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, जापान और यूरोजोन के जीडीपी के आंकड़े आएंगे। इनफैक्ट जापान जीडीपी के आंकड़े तो आज ही आने वाले हैं। इसके साथ ही भारत, चीन और यूके का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है अगर आप रशिया यूक्रेन के अलावा भी एक्शन देखें। बट ऑफ कोर्स यही एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से हमने देखा कि फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट्स में भारी गिरावट दिखी। 500 अंक लुढ़क कर डाउ बंद होते हुए दिखा। इसके सामने S&P 500 1.9% नीचे था, बट सबसे ज्यादा बिकवाली आपने एक बार फिर से आईटी शेयर्स में देखी है। 3.25% नैस्डैक आपको टूटते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड यहां पर हल्की नरमी है। 2% का लेवल छूने के बाद हमने देखा थोड़े फिसले 1.9% पे रहे, बट 2019 के बाद 2% का लेवल बॉन्ड यील्ड ने छुआ है, तो वहां से भी थोड़ा इंपैक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि आईटी शेयर्स पर स्पेशली ज्यादा दबाव बना है। अच्छी शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों की, पर फिर से ये जो टेंशन की बात है वहीं से हमने देखा कि गिरावट आई, जो रूस और यूक्रेन की बात चल रही है। और ज्यादा इंपैक्ट हमने एयरलाइन शेयर्स पर देखा। अब एयरलाइंस बात कर रही है कि शायद यूक्रेन का एयर स्पेस वो नहीं यूज करेंगी, तो ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेंगी। बाकी ट्रैवल शेयर्स में भी आपने दबाव बनते हुए देखा, तो वहां पर ही भारी गिरावट थी। पर एनर्जी शेयर्स में आपने एक बार फिर से बड़ी खरीदारी बनती हुई देखी है। इनफैक्ट यूरोप की बात करें तो अमेरिका जितना दबाव नहीं था, बट यूरोप के बाजार भी आपको सुस्ती में दिखे। कच्चे तेल में बड़ा एक्शन है। पिछले हफ्ते जबरदस्त उछाल के बाद आज सुबह देखिए $95 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट $96 पर इस समय ब्रेंट आ गया है, तो बड़ा उछाल वहां पर आपको दिख रहा है। लग रहा है कि $100 की तरफ ये एक मूव करते हुए दिख सकता है अगर रशिया यूक्रेन की टेंशन बढ़ी रही। गोल्ड में भी थोड़ी खरीदारी हुई है। सेफ हेवन बाइंग आप कह सकते हैं। 3 महीने की ऊंचाई के करीब आपको गोल्ड आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर भी एक्शन और डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल बाजारों के संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। SGX निफ्टी पर भी आपको बड़ा कट है, और जब तक ये यूक्रेन रशिया के मामले का कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है तब तक ये डर बना रहेगा।